देखिए भाई, दोबारा देखिए, इधर देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स ने क्या किया, पात्र लिया, उसमें गैस का निश्चित आयतन 1 लीटर 2 लीटर गैस को भर दिया। गैस को भरने के बाद इसने दाब P को क्या कर दिया, स्थिर रख दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो इसने कहा यदि हम इसको ताप देंगे, यानी कि ताप को बढ़ाएंगे, तो गैस का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ताप को कम करेंगे, गैस का आयतन भी क्या हो जाएगा। तो इसने क्या बताया चार्ल्स ने कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित स्थिति का आयतन उसके परमताप T के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं भाई, चार्ल्स का नियम कहते हैं। पहले डायग्राम बना लो, इसके बाद D पर क्वेश्चन किसको हो जाएगा भाई, T के। पहले डायग्राम बना लो, चलो कुछ भी मत लिखना, पहले डायग्राम बना लें। चित्र बनाने के बाद लिखे, बोले देखो, यदि स्थिर दाब P पर गैस का आयतन, स्थिर दाब पर गैस का आयतन V और परम ताप कैपिटल T हो, तो क्या हो जाएगा, D प्रोपोर्शनल टू V इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT, या V अपॉन T बराबर क्या हो जाएगा भाई, K। लिख दीजिए, समीकरण नंबर 1। ठीक, पहली बात समझ में आई। अब देखो, यदि गैस का ताप या गैस का परमताप T से बढ़ाकर T1 कर दिया जाए, तो गैस का आयतन V से बढ़कर अतः V1 प्रोपोर्शनल टू किसको जाएगा, या V1 बराबर K T1, या V1 अपॉन T1 बराबर क्या जाएगा। देखो नीचे, यदि गैस के परम ताप T को बढ़ाकर T1 कर दिया जाए, T1 कर दिया जाए, तो गैस का आयतन V से बढ़कर बोलो V1 हो जाएगा। आगे V1 प्रोपोर्शनल टू किसका जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, या V1 अपॉन V1 बराबर किसको जाएगा, समीकरण नंबर 2।
पैरा चेंज करो। यदि गैस के ताप को T से बढ़ाकर T2 कर दिया जाए T2 कर दिया जाए तो गैस का आयतन V से बढ़कर V2 हो जाएगा। ये होगा V2 कंपोजिशन डिस्क हो जाएगा V2 बराबर KT2। समीकरण 2 3 से बोलो V1 अपॉन बराबर V2 अपॉन गुड मॉर्निंग सर। नहीं है आप अपना आएगा सर आप
क्या करेंगे? वो देख रहा है अभी मैंने तो शुरुआत ना वो लेडू में आता है फिजिक्स पढ़ा है अब मत पढ़े कोई ना दिन बायो आता था अरे दो तबेला मारा और कौन है चलाओ आरडी आप ठीक है भाई नीचे लिखो यदि परम ताप T यदि परम ताप T और गैस का आयतन V के मध्य ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है अब एक चार्ज के नियम की पुष्टि होती है चार्ज के नियम की क्या होती है भाई ये भी और टी में ग्राफ बात नहीं बात नहीं अरे सुनने लगा तुम लोग एक प्रश्न अरे देखो गर्मियों के दिनों में प्रश्न लिखो गर्मियों के दिनों में मोटर वाहनों की ट्यूब
फट जाती है क्यों? समझाइए, क्या होगा भाई, बताइए, सुन लीजिए। क्योंकि वाहनों के ट्यूब में गैस का दाब तो फिक्स है, स्थिर है, और गर्मियों की वजह से टेम्परेचर टी क्या हुआ, बढ़ा। तो ताप टी बढ़ा तो उस गैस का आयतन टी भी क्या होगा, जिससे ट्यूब क्या हो जाती है, फट जाती है। आ गई बात समझ में? आंसर में लिखो, क्योंकि ट्यूब में भरी हुई गैस का दाब, क्योंकि ट्यूब में भरी हुई गैस का दाब P स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, लेकिन गर्मी के कारण गैस का ताप बढ़ता है, जिसके कारण ट्यूब में भरी हुई गैस का आयतन V भी, ट्यूब में भरी हुई गैस का आयतन V भी बढ़ जाता है, V भी बढ़ जाता है। इसलिए वाहनों की ट्यूब फट जाती है। इसलिए गर्मियों के दिनों में मोटर वाहनों में अपेक्षाकृत कम हवा भरी जानी चाहिए, कम हवा भरी जानी चाहिए। कम हवा भरी जाना, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? आगे बात समझ में? आगे लिखो, नेक्स्ट आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम। देखिए भाई, साफ पीस में कर दिया, देखो इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप व दाब पर, ताप भी निश्चित है और दाब भी निश्चित है, किसी निश्चित ताप और दाब पर गैस का आयतन या गैस की निश्चित संहति का आयतन उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। इसे आवोगाद्रो का, तो क्या बताओ दोबारा सुनो। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस की निश्चित संहति का आयतन V उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या के
समानुपाती होता है, अर्थात v प्रोपोर्शनल टू किसके, n के। v प्रोपोर्शनल टू किसके, देखो इस नियम के अनुसार निश्चित ताप व दाब पर किसी गैस के निश्चित संहति के आयतन, किसी गैस के निश्चित संहति के आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। अणुओं की संख्या कैसी होती है भाई, समान होती है। देखिए इसने क्या बताया होगा ने कि अगर ताप भी स्थिर कर दिया गया और दाब भी स्थिर कर दिया जाए तो किसी गैस की निश्चित संहति के आयतन में, यूं भी कह सकते हो, अणुओं की संख्या समान होगी। अगर 1 लीटर में 1000 है तो दूसरी गैस में भी 1 लीटर में 1000 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। इसको क्या कहा उसने, अवोगाद्रो का नियम कहते हैं। देखो इसे अवोगाद्रो का नियम कहते हैं, इसे अवोगाद्रो का नियम कहते हैं। इसे अवोगाद्रो का नियम कहते हैं।